नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। साथियों, आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यो भी कह सकते हैं राजस्थान में। इसके ऊपर जो है अपना एक असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, अपना वीडियो है। तो एक तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर नेट से संबंधित जो भी अपडेट है वो आप लोगों को रेगुलर मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है राजस्थान में टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसी है जिसमें नेट क्वालिफाई चाहिए, तो आप लोगों ने इस फॉर्म को फिल कर दिया होगा। यदि फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपके जो है फॉर्म 5 मई से स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिल करें। साथ ही स्टूडेंट्स, यदि आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप हमारे साथ जुड़कर नेट की तैयारी कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन या जेआरएफ अड्डा के जो ऑफलाइन सेंटर है गोपालपुरा त्रिवेणी पुलिया पर, वहाँ पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। और बाइलिंगुअल कोर्स अवेलेबल है आप लोगों के लिए। साथ ही आप लोगों को कोर्स में एनरोल करने पर डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ है, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं और फ्री काउंसलिंग सेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। साथ में आप लोगों के लिए अभी एक लेटेस्ट जो है ऑफर है। आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च कर दी गई है जून 2026 वाले एग्जाम के लिए। पेपर फर्स्ट की जो है वो 20 टेस्ट हैं और पेपर सेकंड के जो है 10 स्पेशलाइज जो है वो टेस्ट हैं। साथ में आप लोगों के लिए जो है कॉम्बो पैक भी अवेलेबल है जिसमें 20 जो है वो टोटल टेस्ट होंगे। इसमें 10 जो है वो पेपर फर्स्ट के हैं और 10 जो है पेपर सेकंड के हैं। तो आप लोग बिल्कुल इसमें जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में अगर मैं बात करूं, आप लोग ऑफलाइन अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कंप्यूटर, ज्योग्राफी और इंग्लिश के जो हैं बैचेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। प्रीमियम बैचेज हैं, बिना समय गंवाए आप लोग जुड़ सकते हैं जून और दिसंबर साइकिल के बैचों के लिए, ठीक है। तो साथ में अपन जो है, एक तो स्क्रीन पे जो नंबर है आप लोग इस पे संपर्क कर सकते हैं जिनको ज़्यादा जानकारी चाहिए। तो ये जो मैं चर्चा करने वाला हूँ आप लोगों से, देखिए राजस्थान में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप लोगों के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। हालांकि ये 20 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका था, लेकिन आवेदन करने की जो अंतिम डेट है वो 4 जून को है, आपको 12 बजे तक, ठीक है। तो अपने पास लगभग जो है अभी तक 20 से 25 दिन आप लोगों के पास टाइम इसमें अवेलेबल है। आप लोग जो है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आचार्य के 6 हैं, सह आचार्य के 7 हैं और सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर की 11 वैकेंसियाँ हैं। और जो आचार्य का पे लेवल है आप लोग जानते भी होंगे, पे लेवल 14 है। सहायक आचार्य का, सह आचार्य का जो है वो 13A है और असिस्टेंट प्रोफेसर का 10 है, 57,700 से 1,82,400 तक। तो एक तो इसमें देखिए आपका कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, सीधा इंटरव्यू बेसिस पर आप लोगों के लिए जो है ये वैकेंसी है। और यदि देखिए आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो देखिए मैं मानता हूँ कि भाई थोड़ी सी वैकेंसियाँ कम हो सकती हैं, लेकिन राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में तो इतनी ही वैकेंसियाँ रहेंगी क्योंकि इनकी सब कॉलेजें होती नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर लिमिटेड पोस्ट है, लेकिन आप लोगों को सबसे बड़ा अवसर जो मिलता है, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने का बहुत बड़ा अवसर मिलता है। आपको अनुभव होता है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आप लोगों को इसकी तैयारी करनी होती है। आवेदन का जो शुल्क है वो 1500 रुपये है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और 750 रुपये एससी एसटी और जो विकलांग हैं उनके लिए, ठीक है। और आप लोगों को जो है आप जो फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन उसकी जो ओरिजिनल हार्ड कॉपी है वो आप लोगों को 10 जून तक जो है ऑफिस तक भेजनी है। एड्रेस जो दिया गया है इसके अंदर। तो कुल सचिव भर्ती प्रकोष्ठ राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, बांदर सिंदरी, किशनगढ़, अजमेर में है। और देखिए ये स्व सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन मूल की प्रति के साथ जमा कराने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय को भेजनी है, ठीक है। अब थोड़ी सी अपन जो है बातें कर लेते हैं अपन इसके अंदर। ये इंग्लिश के अंदर है, आप लोग जो देखना चाहें तो प्रोफेसर की 6 है, एसोसिएट प्रोफेसर की 7 है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 11 वैकेंसीज है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1500 है, बाकी कैटेगरीज के लिए 750 रुपये हैं। और डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर भेजने हैं। फिर अपन जो है थोड़ा सा जो डिटेल जो इनकी दी गई है, सबसे पहले जो बात की गई है असिस्टेंट प्रोफेसर बेसिक पे जिसका 7 है। और साथ में अच्छा नेम बेसिक पे पर जो है वो 7वें वेतन आयोग के अनुसार प्रोफेसर का 14 है, एसोसिएट प्रोफेसर का 13A है और असिस्टेंट प्रोफेसर का 10 है। तो अब देखिए इसमें जो जो वैकेंसियाँ निकली हुई है उसको अपन बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की। एक ईडब्ल्यूएस है, एक ओबीसी है, एक एससी और एक जो है, ये 3 वैकेंसी है यहाँ पर आप लोगों के लिए। मैथमेटिक्स की एक वैकेंसी है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की है और एसटी के लिए है। वहीं केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो केमिस्ट्री की एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, एक ओबीसी के लिए। और स्पोर्ट्स साइंस और योगा एंड एजुकेशन की अगर अपन बात करें तो बायो साइंस की
दो वैकेंसियां तो आप लोगों के लिए जो है एसोसिएट प्रोफेसर की हैं और एक वैकेंसी प्रोफेसर की है। इसकी अभी क्वालिफिकेशन की भी मैं बात करूंगा। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो केवल आप लोगों का नेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। फिर इधर अपन बात करें कंप्यूटर सॉरी साइकोलॉजी की बात करें तो चार वैकेंसियां हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। तो एक तो प्रोफेसर की है, दो एसोसिएट प्रोफेसर की है और एक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो अगर बात करें तो प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। बायो मेडिकल इंजीनियरिंग की जो है वो तीन वैकेंसियां हैं, एक प्रोफेसर की है और दो एसोसिएट प्रोफेसर की है। इंग्लिश की एक वैकेंसी है लेकिन ये प्रोफेसर की है। और होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर की तीन वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स की एक वैकेंसी है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर। ईडब्ल्यूएस पब्लिक पॉलिसी लॉ एंड गवर्नमेंट्स जो है प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। हेल्थ साइंस और इसमें कार्डियोलॉजी और न्यूट्रिशन की एक एक वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की ओबीसी के लिए। ठीक है। तो और इसमें थोड़ी सी अगर अपन बात करें कि जो जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। जैसे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंट ऑफ प्रोफेसर। तो प्रोफेसर के लिए आप लोगों को जो है एक तो एजुकेशन का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों में आप लोगों प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर में आप लोगों के पास जो है अनुभव होना चाहिए। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में जो है फ्रेशर स्टूडेंट्स भी अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो बायो साइंस में अगर अपन बात करें तो देखिए आपका एमएससी होना चाहिए। ठीक है। एंड पीएचडी इन कॉन्कर्ड जो है अलाइड जो सब्जेक्ट है उसके अंदर होना चाहिए। और टोटल रिसर्च ऑफ 120 एज पर जो है 2018 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपका पब्लिश होना चाहिए। और मिनिमम जो है देखिए 10 ईयर का जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में आप लोगों ने जो है यहाँ पर काम किया हो। और एन आउटसाइडिंग प्रोफेशनल हैविंग ए पीएचडी डिग्री इन, जो आपके पास यहाँ पर क्या होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए। और आप लोगों के पास साथ में अगर अपन बात करें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड 10 ईयर्स रिसर्च एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स बायो साइंस में। ठीक है। तो ये कुछ सभी में लगभग जो है अपने अकॉर्डिंग बात की गई है। तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। जैसे प्रोफेसर के लिए आप लोगों की जो है वो आप लोगों के पास 10 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो अपने को ध्यान रखना है। और ये अलग अलग जो है ये एक बार आप लोग देख लेना, आपकी फील्ड का जो है उसमें चर्चा की गई है। तो ये जैसे कंप्यूटर में बी ई है, बी टेक है, बी एस है एंड एम ई है, एम टेक है। ठीक है। एम एस सी इंटीग्रेटेड है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए और 10 ईयर का जो है एक्सपीरियंस वही। और आप लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और 10 रिसर्च पेपर आपके पब्लिश होने चाहिए। इंग्लिश की अगर अपन बात करें तो इंग्लिश में भी वही पीएचडी डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए 10 ईयर का, क्योंकि सब जो है प्रोफेसर की हैं। ठीक है। ये एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो एक तो देखिए यहाँ पर जैसे केमिस्ट्री में है तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, सीधी सी बात है। और मास्टर डिग्री में 55% नंबर आपके पास होने चाहिए। और आपके पास 8 साल का, ठीक है, तो वहाँ पर 10 साल का है और यहाँ पर 8 साल का है। ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और आप लोगों के पास जो है ये मिनिमम रिसर्च वगैरह जो है ये आप लोग इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और लास्ट में आप लोगों से बात कर लेता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर। तो उसमें जो मिनिमम है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप लोगों के पास एक तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50%। और अगर आप जो हैं यदि जनरल से आते हैं तो 55% मार्क्स से आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आपकी पीएचडी है तो वो 2018 के जो है यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों की पीएचडी होनी चाहिए। सबके लिए लगभग सेम है। अब कंप्यूटर है तो आप लोगों का पास जो है कंप्यूटर के अंदर आप लोगों की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में जैसे CSIR नेट वगैरह आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए वैकेंसी है, आप लोग ज़रूर इस फॉर्म को फिल करें। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप लोगों के लिए इन्वाइट है। 4 जून लास्ट डेट है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और जो है रिक्रूटमेंट के लिए ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं। और जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिक मैंने आपको बता दिए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जो है फ्रेशर्स के लिए है, बाकी जो है एक्सपीरियंस टीचर के लिए है। ये आप लोगों की एग्ज़ाम फीस है और किसी प्रकार का जो है आप लोगों को कोई इसमें भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा। और 40% जो फिजिकली हैंडीकैप हैं वही उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उस फॉर्म को वो लोग फिल कर सकते हैं। और रिजर्व कैटेगरी है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए फॉर्म अवेलेबल रहेंगे, टीएडी आप लोगों को नहीं मिलेगा। और यूनिवर्सिटी के पास अपने राइट्स जो हैं वो रिजर्व हैं। तो इसके अलावा यदि आप लोगों को और कोई जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आप लोगों को और जो है डिटेल से बता दूंगा या आप लोगों को कमेंट के माध्यम से सारी चीज़ें बता दूंगा। तो ज़्यादा समय नहीं है, अब आप लोगों के पास 4 जून जो है वो लास्ट डेट है। तो आपको अपने इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है, आपको रिसर्च प्रपोजल वगैरह पर भी काम करना है।
तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए और अपने सिलेक्शन को बेहतरीन ढंग से स्टार्ट कीजिए। यदि आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं नेट क्वालिफाई करने के लिए, और इसके लिए JRF अड्डा टीम पर आपको काफ़ी बड़ी टीम अवेलेबल है ऑफलाइन और ऑनलाइन। साथ में आप लोग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और बने रहिए हमारे साथ। और चलिए धन्यवाद, सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।